सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। किसने किया ये सब? ये किस तरह का मजाक है? अरे किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वो सुरीली का पीछा करे और फिर वो किससे मिलती है, क्या करती है और फिर उसे टेप करे? कौन ऐसा है जिसे ये लगता है कि ये सब करने से सुरीली हमारी नजर से गिर जाएगी? अरे ये बेचारी तो पहले से ही परेशान है। एक तरफ इसे अपने बच्चे को संभालना है और दूसरी तरफ वो मैं अब इस घर में नहीं रुकने वाली। मुझे अभी जाना है, अभी जा रही हूँ मैं। वो कहते हैं ना कि झूठ को अगर चीख चीख कर कहा जाए तो वो भी सच बन जाता है। मेरे पास एक आइडिया है एंड आई थिंक इट विल वर्क। सुरीली, जी वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन अभी खाने का वक्त हो गया, चलो खाना खाते हैं, वहीं बातें कर लेंगे। नहीं माँ जी, जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो शायद मैं सबके सामने नहीं कह सकूँ, लेकिन आपको कह पाऊंगी। क्या बात है सुरीली? जी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। ऐसी क्या बात हो गई? जी वो जो आज मैंने किया वो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर माँ जी, अगर मैंने आपको ये नहीं बताया तो शायद इस बोझ से मैं मर जाऊंगी। बात क्या है? साफ साफ बताओ ना। जी वो हमारे घर पे जो कल प्रोड्यूसर आया था ना, मैं आज उससे मिलने गई थी। एक्चुअली माँ जी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे
मैं इस घर के लिए बोझ बन गई हूँ। बाजी, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, इसलिए ये फिल्म मैं करना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ पैसे कमाना चाहती थी। बाजी, जब मैं उस प्रोड्यूसर के पास गई तो उसने मुझे कहा इस रोल के लिए कंडीशन है, हीरोइन का कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। काम पाने की लालच में मैंने अपने दिल पे पत्थर रखकर मैंने एक पल के लिए मैंने उससे कह दिया कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। अच्छी पर ये झूठ मैंने अपने बच्चे की खातिर कहा। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं ये क्या कर रही हूँ। अपने बच्चे को अपनाना कैसे, कोई इससे बड़ी सजा एक माँ के लिए क्या हो सकती है। माँ जी, उस फिल्म को ठोकर मारकर, उस पैसों को ठोकर मारकर मैं अपने घर चली आई। एक पल के लिए सही, लेकिन मैंने ऐसा झूठ क्यों कहा माँ जी? क्यों? माँ जी, माँ होकर मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? ऐसे कैसे कर सकती हूँ माँ जी? नहीं सुरीली, नहीं बेटा, तुमने गलती तो की है, लेकिन तुम्हारे इन पश्चाताप के आंसू ने उस गलती को धो दिया है। और हाँ, ऐसा कभी भी मत सोचना कि तुम इस घर पे बोझ हो। जिसने भी ये सब किया है वो ये जान ले कि ये सब हमें पहले से पता था। सुरीली कहाँ गई, किससे मिली, ये सब उसने हमें पहले से बता दिया था। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हरकत किसकी थी, किसने उसे बदनाम करने की कोशिश की। किसके दिमाग के ऊपर है ये सब? मुझे पता है माई, किसका आइडिया है। 1 2 3 4 ये चारों 2 दिन से कुछ प्लान कर रहे थे, कुछ खुसपुस कर रहे थे। मुझे पता है। प्लान में मुझे मिलाया भी नहीं इन्होंने। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। अरे क्या मकसद है तुम लोग का? क्यों तुम लोग इसको परेशान करने पे तुले हो? और तुम विद्या, तुमसे हम सब ने बार बार पूछा कि अगर तुम्हें सुरीली और समीर से कोई भी तकलीफ है तो हमें खुलकर बताओ। हाँ। अरे मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि सुरीली इस घर में रहे, लेकिन तुमने ही जिद की कि वो यहाँ पर रहे। एक तरफ तो तुम खुद को सती सावित्री दिखाने के लिए सुरीली को इस घर में रोकने का ढोंग करती हो, समीर की मां बनने का ढोंग करती हो, और दूसरी तरफ समीर और सुरीली को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ती तुम। अरे किसी को कैसे फंसाया जाए ये तो कोई तुमसे सीखे। आज समझ में आता है किस तरह तुमने मेरे पापा को फंसाया होगा इस घर की दुल्हन बनने के लिए। 1 मिनट दीदी, 1 मिनट। ये प्लान मेरा था, विद्या का नहीं। आप लोग चाहे जो भी समझें, लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि सुरीली जो दिखती है वो है नहीं। मैं इसे कई सालों से जानता हूं। लोग बदलते हैं तुषार। सुरीली जब इस घर में आई थी तो हम भी इस पर विश्वास नहीं करते थे,
लेकिन अब हम करते हैं। लेकिन दुख तो इस बात का है कि सागर के पापा ने जिस पर आंख बंद कर विश्वास किया, वही हमारी कसौटी भी खरी नहीं उतरी। माँ, विद्या खुद ऐसा नहीं कर सकती। विद्या अपनी मर्यादा जानती है। लेकिन शायद तुषार अपनी मर्यादा भूल गया। मेहमानों को मेहमानों की तरह रहना चाहिए, अपनी हद नहीं पार करनी चाहिए। देखिए आप विद्या, आई एम सॉरी। अगर मेरे ऐसा करने से आप सबको ठेस पहुंची है तो आई एम सॉरी। चल चल, इनकी टीम में मत जाना। मैं भी इनकी टीम में नहीं जाऊंगा, गंदे लोग हैं सब। चल चल, कट्टी कट्टी कट्टी, चल। भगवान बचाए बड़े घर के बड़े लोगों से। अरे धोखा, फरेब, एक दूसरे के खिलाफ साजिश, सब कुछ होता है यहाँ। अरे कब कौन किस पे भारी पड़ जाए पता ही नहीं चलता। इसीलिए हम कहते हैं कि जब तक इस घर में है ना, तो अपनी आंखें और अपने कान पूरी तरह खुले रखें और जो भी फायदा जल्दी जल्दी होता है वो करके यहाँ से निकले ना वापस बनारस। ये जो आपके अभी सोच विचार चल रहे हैं ना कि मेरी प्यारी प्यारी चाची बिल्कुल सही सोच में है आप, इसलिए ये सब मद्देनजर रखते हुए हम आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं भैया नहीं, तुम पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। अपने फायदे के लिए तुम कब किसको धोखा दोगे पता नहीं ना। अरे वाह मोटी भैंस, वैसे तुम जैसे बड़ा गंगा नहा कर आई हो ना। देखो चाची, कमीनों की बात समझनी चाहिए। हाँ। इस वक्त जो हवा का रुख चल रहा है उससे तो एक ही बात समझ में आती है कि हम दोनों को साथ में एक नैया में मतलब साथ साथ चलना चाहिए। हाँ। अगर हमारी नैया डामाडोल हुई या डूबने लगी तो हम आपकी नैया में आ जाएंगे। अगर आपका ऐसा हुआ तो आप हमारी नैया में आ जाना। अगर तुम कहीं जा रही हो अपनी नैया में और हम कहीं जा रहे हैं, तुम कहाँ डूबोगी मरोगी हमें कहाँ पता चलेगा। और तुम्हें भी समझ रही हो ना। सुरीली नामक बंदरिया ने पिछले दिनों में जो जो करतब दिखाया उससे उसने सारे परिवार वालों का दिल और विश्वास जीत लिया है चाची। देखो क्या है चाची, सुरीली जो है वो विद्या को घर से बाहर लात मारना चाहती है। अब विद्या जो है सुरीली को बाहर निकालना चाहती है। हमें ये देखना है कि हमें साथ किसका देना है। हमें साथ सिर्फ उसी का देना है जो हमारी डूबती नैया को बचाए। समझ रही हो चाची? है? तो क्या कहती हैं हमारी प्यारी प्यारी चाची? है? चलो मिला लो मित्रता का हाथ। बिल्कुल नहीं भैया, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। कब किसका साथ देना है वो हम बाद में सोच लेंगे। तुम्हारे पे विश्वास नहीं है ना? सच बताए ना, ऐसी ही किसी बेवकूफी की उम्मीद कर रहे थे हम आपसे। एक बात जान लो, आपकी नैया अगर डगमगाई या डूबी तो हमारी नैया में आने की सोचना भी नहीं है। ऐसा बड़ा बोझा आएगा हमारी नैया में तो वैसे ही डूब जाएगी। गंगा मैया की जय हो।
मैं तो इस घर के लिए प्रार्थना करने गई थी विद्या, तुम्हारे लिए प्रार्थना करने गई थी, और तुम मुझे ही बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। क्यों विद्या, क्या हो गया है तुम्हें? डर गई मुझसे, या खुद पर या अपने रिश्ते पर विश्वास नहीं रहा तुम्हें? बस सुरीली जी, बहुत खेल चुकी हैं आप, और हमने बहुत सह लिया है आपका। देखिए, सच क्या है ये आप भी अच्छे से जानती हैं, और हम भी। ठीक है, इस बार तो आपने पासा पलट दिया, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारे शंभुनाथ हमेशा हमारे साथ हैं, और उनके घर में देर है, अंधेर नहीं है। पता है विद्या, लोग कहते हैं कि सांप का कांटा बच सकता है, सुरीली का कांटा पानी भी नहीं मांगता। देखते हैं तुम कब तक सांस ले पाती। पर विद्या, तुम मुझे सुरीली को हरा नहीं सकती। हम दुल्हन हैं इस घर की, और इस घर की भलाई हमारा कर्तव्य है, और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे शंभुनाथ हमेशा हमारे साथ हैं। तो आप अपना कर्म कीजिए और हम अपना धर्म निभाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। अरे तुषार, तुम अभी तक गए नहीं? बहुत बेशर्म हो तुम। मुझे लगा था इतनी बेइज्जती सहने के बाद अब तक तो तुमने अपना सामान पैक कर लिया होगा। किया नहीं? मैं तो यहां से जरूर जाऊंगा सुरीली, पर अकेले नहीं, तुम्हारे साथ। जिस दिन तुम्हारे बैग्स पैक देखूंगा उस दिन अपने बैग्स भी पैक कर लूंगा, पर तब तक मेरा इस घर को छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं। एंड फॉर नाउ तुम इस कमरे से जा सकती हो। कमरे से बाहर? वो तो मैं चली जाऊंगी, मगर इस घर से कौन जाता है ये तो वक्त ही बताएगा तुषार। लेट्स सी। लेट्स सी।
दिन